नमस्कार बच्चों। क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये कोई रिवीजन है लेसन 1 का या चैप्टर 1 का। कह लें कि ये एक सार है जो आपको कम समय में वो सारी चीज़ें जो आप कभी कभी नज़रअंदाज कर देते हैं या भूल गए हैं, तो वो सब आप यहाँ से कवर अप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, जैसे कि नाम से ही क्लियर है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं का मतलब है जिन जो हम गिनतियां पढ़ते हैं, जो हम नंबर्स पढ़ते हैं, वो दरअसल परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। तो आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि क्या काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं? तो जी हाँ, काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं, लेकिन उसकी चर्चा हम फर्स्ट ईयर में आप इसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे, काल्पनिक संख्याओं के बारे में। अभी फिलहाल क्लास 10th में आप वास्तविक संख्याओं के बारे में ही जानिए। इसकी बाद में बात करेंगे काल्पनिक संख्याओं की। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याएं जिसको हम n से डिनोट करते हैं, और 1 से लेकर इनफाइनाइट तक 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारी संख्याएं क्या हैं? नेचुरल नंबर कहलाती हैं। फिर सेकंड आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, और इट इज डिनोटेड बाय w। केवल प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम वो जीरो ऐड कर दें, जीरो को शामिल कर दें, तो वो हमारा जो जो सेट है प्राकृतिक संख्या वाला, वो पूर्ण संख्या में बदल जाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं हैं। फिर अगला टर्म आता है हमारा पूर्णांक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीजर इसको कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जेड। ठीक है, जेड से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक, z से इसको डिनोट किया जाता है। आप देख रहे होंगे यहाँ इंटीजर्स। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, z 0, इधर आपका पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 धनात्मक पूर्णांक, और -1 -2 -3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये सब जो सेट आप देख रहे हैं ना, ये पूर्णांक का है, और यही नंबर लाइन है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव वैल्यू। जो पॉजिटिव वैल्यू है धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे, निगेटिव वैल्यू है ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। अब इन धनात्मक पूर्णांक के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें कि धनात्मक पूर्णांक जो है, वो धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत दो तरीके की संख्याएं आती हैं। एक तो अभाज्य संख्या, ठीक है, एक अभाज्य संख्या और दूसरी भाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स और भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। याद करिए हमने क्या बताया था आपको परिभाषा में इसकी, कि वे संख्याएं जो केवल एक अथवा स्वयं से विभाजित हो, वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2 3 5 एंड सो ऑन, आगे बहुत सारी ऐसी संख्याएं, जैसे 17 हो गया। ठीक है, जो केवल स्वयं से विभाजित होता है और एक से विभाजित होता है, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। फिर दूसरी बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। अब बताइए, अभाज्य संख्या मैंने बताया प्राइम नंबर जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं। तो आप बताइए भाज्य संख्याएं क्या होंगी? जो तीन से ज्यादा संख्याओं से विभाजित हो जाए, तीन या तीन से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो भाज्य अभाज्य दोनों क्लियर है। ये कैसे है? ये धनात्मक पूर्णांक है। हम पूर्णांक के बारे में बात कर रहे हैं, इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं और निगेटिव इंटीजर भी होते हैं। वो जो निगेटिव होते हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक, और जो पॉजिटिव होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत हमने देखा प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। अब आगे बात करते हैं हम परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं? परिभाषा इसकी क्या है? आप पढ़ चुके हैं, बताइए फटाफट क्या होती है परिभाषा? वे संख्याएं जो p बटे q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं जहां q 0 के बराबर ना हो। ठीक है, और ये 0 के बराबर ना हो यानी हर जो है, ये अंश है, p अंश है और q क्या है? हर है। q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो भिन्न आप देख रहे हैं ना p बटे q के फॉर्म में, यही परिमेय संख्या कहलाती है। अच्छा, ये p और q क्या है? तो p और q एक नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है? नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब है जो पॉजिटिव हो, जो निगेटिव। दशमलव प्रसार
किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो डेसिमल जो एक्सपेंशन है ये 2 टाइप्स का होता है, एक तो शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। कब कब किसी भी दशमलव प्रसार का जो एक्सपेंशन है वो शांत होगा और कब अशांत होगा, जरा देखिएगा जरा ध्यान से इसको, कि शांत दशमलव प्रसार कब होता है। शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, जब भी कोई भिन्न या कोई परिमेय संख्या जिसका हम भाग करें और दशमलव के बाद कोई निश्चित संख्या के बाद उसका अंत हो जाए, ठीक है, तो वो जो दशमलव प्रसार है वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। और यदि अशांत दशमलव प्रसार में देखिए, यदि कोई भी भिन्न या कोई भी परिमेय संख्या जो दशमलव के बाद बार बार रिपीट हो रही हो, ठीक है, और कब तक रिपीट हो रही हो, इनफाइनाइट तक रिपीट हो रही हो, वो क्या कहलाएगी, अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगी, ठीक है। तो आप ये दोनों में अंतर समझ गए कि कब कोई दशमलव प्रसार शांत होता है, कब अशांत होता है, ठीक। तो अब जैसे कि आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, या आप अपनी परिभाषा से, दशमलव प्रसार की परिभाषा क्या कहलाती है, कि जहां पर q का जो फॉर्म है वो 10 की घात के रूप में हो, यानी 2 into 5 की घातों के रूप में लिखा जा सकता हो, वो दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। और जहां पर उसको 10 की घात के रूप में प्रेजेंट ना किया जा सकता हो ना, 2 into 5 की जो फॉर्म बनती है वो नहीं बन रही हो, तो वो जो दशमलव प्रसार है वो अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। इज दैट क्लियर? कब शांत होगा कब अशांत होगा, दोनों बातें बिल्कुल साफ साफ आपको समझ में आ जानी चाहिए, कि जब भी दशमलव के बाद, या आप यूं कह लें कि जो उसकी घात है, वो जो q है वो 10 की घात में हो, 2 into 5 की घातों में रिप्रेजेंट किया जा सकता हो, तो वो क्या है, वो शांत है, नहीं किया जा सकता तो अशांत है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या जो परिमेय ना हो, जो p बटे q के फॉर्म में ना लिखी जा सकती हो, या उसका जो दशमलव प्रसार है वो निश्चित ना हो, है ना, किसी एक जो सर्टेन फॉर्म चल रही, या तो जैसे इसमें जैसे आपने देखा 1.1/3 को लिखा जा सकता था 0.3333 ना, जो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इस संख्या को देखिए, ये वाली संख्या क्या लिखी है, 0.1 मिनट, हाँ, 0.101110, ये तो यहाँ देखिए कोई एक निश्चित फॉर्म तो बन नहीं रही, ठीक है, ना ही इसके हर को हम, हाँ, इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, आप जरा ध्यान दीजिए, इसमें कोई भी एक टर्म जो बार बार रिपीट हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। यहाँ पर देखिए ना कोई फॉर्म बन रही है, ऐसी कोई संख्या दिख रही है जो बार बार रिपीट हो रही हो, तो वो क्या है, वो अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएगा। अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे √2, √3, पाई और √15, जिसको हम p बटे q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और माइनस का 2/√3, या कोई, अच्छा, जो अपरिमेय संख्या होती है ना, √2, √3, इनमें कुछ भी जोड़ा जाए कुछ भी घटाई जाए, इन सब में अपरिमेय संख्या ही, हर सूरत में अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ये अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये सभी किसके किसके भाग हैं, ये वास्तविक संख्याओं के ही एक प्रकार से भाग है, इन्हीं संख्याओं को मिलाकर ही वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी परिभाषाएं क्लियर हो गई होंगी। तो ये आप अपने में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या पॉज कर करके नोट कर लीजिए, सभी अगर आपको एक साथ लिखी रहेंगी तो आप कभी भी याद कर सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों।